क्लीवेज 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 सर क्लीवेज है। क्लीवेज। हाँ ये जी क्लीवेज है। लोअर ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट लिख सकते हो, ठीक है। साइटोप्लाज्म undergoes centripetal construction in the middle to form two daughter nuclei. Protoplast. सर हाँ, each having a X connection single nucleus. हाँ बोलो। सर अंडरगोज सेंट्रीपिटल, उसके बाद क्या लिखे? कंस्ट्रक्शन। सर एक बार समझा दीजिए। देखो हाँ 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 समझा, सब समझा रहे हैं। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। यस सर। सेंट्रीपेटल मतलब क्या होता है सर इधर? समझा रहे, पहले इसको नोट करो, समझा रहे। दो तीन इसमें पॉइंट आया है जो समझना है बस। सर लास्ट लाइन में इन के बाद क्या लिखे हैं? In furrow, हाँ, in furrow between the two protoplasts, pectin, hemicellulose, and microfibril of cellulose are deposited to form double wall. Wall development is centripetal like the cytoplasmic cleavage. पहले इसको नोट कर लो, हम इस हर एक पॉइंट को एक एक पॉइंट को समझा देते हैं। सर क्या लिखे थे? सेलुलोज आर डिपॉजिटेड होगा, deposited to form double wall. Wall develop is centripetal like the cytoplasmic cleavage. सर लाइक साइटोप्लाज्मिक के बाद क्या लिखे हैं सर? क्लीवेज। क्या बोले सर? क्लीवेज CLEAVAGE क्लीवेज।
हो गया? हाँ सर। देखो क्लीवेज में क्या होता है, क्लीवेज का मतलब होता है सेल का डिवीजन ही होता है, बट क्लीवेज और माइटोसिस में डिफरेंस क्या है समझ लो, ठीक है। क्लीवेज में क्या होता है, सेल डिवाइड करता है बट साइज में छोटा हो जाता है, और माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में एक सेल जो है जब डिवाइड करेगा तो सेम शेप एंड साइज का होगा, उससे छोटा नहीं होगा, बट क्लीवेज जो है डिवाइड करेगा बट शेप एंड साइज में छोटा होगा और डिपॉजिट करना चालू करेगा। यहाँ पे क्या है, सेंट्रीपिटल एक लिख रहा है कंस्ट्रिक्शन इन द मिडिल। तो अगर मान लिया जाए ये प्लांट का सेल है, ठीक है, तो ये जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पे सेंट्रीपिटल मतलब अंदर की तरफ ये कंस्ट्रिक्ट करता है अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ करेगा और ये कंस्ट्रिक्ट होके एक प्लेट सेल वॉल का वहां फॉर्मेशन या फिर सेल वॉल का जो होता है वो फॉर्मेशन करता है। एक्चुअली सेल वॉल का कैसे फॉर्मेशन करता है, तो जब सेंट्रीपिटल यहाँ पे जो मैकेनिज्म है सेंट्रीपिटल कंस्ट्रक्शन होता है, तो उस टाइम पे साइटोप्लाज्म का जो सॉरी सेल वॉल का जो कंपोनेंट होता है जैसे पेक्टिन है, हेमिसेलोज है एंड माइक्रोफाइब्रिल जो सेलोज का होता है, वो डिपॉजिट होके वो दो वॉल में कन्वर्ट होता है। पहला सेंट्रीपिटल कंस्ट्रक्शन जो कि वो अंदर की तरफ गया, और जब अंदर की तरफ जाता है तो वहां पे जो सेल वॉल का कंपोजिशन है वहां पे वो डिपॉजिट होके दो वॉल में कन्वर्ट हो जाता है और दोनों अलग हो जाता है। इसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज, सॉरी साइटोप्लाज्मिक जो है वो क्लीवेज मेथड, जो क्लीवेज साइटोप्लाज्मिक मेथड यही है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि बीच से सेंट्रीपिटली फोर्स, सेंट्रीपिटल का मतलब होता है अंदर की तरफ फोर्स लगना और सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ, तो सेल के अंदर में लग रहा है मिडिल से, तो मिडिल से जब लगेगा तो वो फरो बनाएगा, फरो मतलब एक तरह का सेप्टम बनाता है, तो सेप्टम यहाँ किसका होगा, तो सेप्टम होगा सेल वॉल का। तो उसी सेप्टम में उसी सेंट्रीपिटली जो कंस्ट्रक्शन होता है उसी में सेल वॉल जो है वो डबल लेयर बना लेता है, डबल लेयर बना के फिर वो अलग हो जाता है, उसी को बोलते हैं क्लीवेज। वही है पहला पॉइंट में देखो लिखे अंडरगो सेंट्रीपिटल कंस्ट्रक्शन हो गया, मिडिल पार्ट से कंस्ट्रक्ट होके दो फॉर्म में वो हो गया। एक जैसे मान लो न्यूक्लियस है, हाँ मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये कंस्ट्रिक्ट होके एक न्यूक्लियस इधर एक न्यूक्लियस इधर आ गया, लेकिन ये अलग कैसे होगा, तो वहां पे जो सेल वॉल का कंपोजिशन है पेक्टिन हेमोसेलिन सेलोज है, वो जो डबल लेयर वॉल वहां पे फॉर्म करके वो अलग कर देता है, वही चीज है इसमें, ठीक है। इन फरो बिटवीन द प्रोटोप्लास्ट पेक्टिन हेमोसेलुलोज एंड माइक्रोफाइबर सेलोज आर डिपॉजिट टू फॉर्म डबल वॉल, मतलब वो डिपॉजिट होके वो डबल वॉल बना देता है, और वही वॉल जो है सेंट्रीपिटली जो वॉल डेवलप होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्लीवेज। पूछो क्या पूछ रहे थे? सर साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन रहे, अभी तक तुमको साइटोकाइनेसिस का मतलब नहीं पता, बताओ एनिमल साइटोकाइनेसिस कैसे पढ़ ली, जब पढ़ाते उसी टाइम ये सब पूछा करो, ठीक है। चलो समझ में आ गया। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है क्या, इस साइटोप्लाज्म का डिवीजन और कैरियो में न्यूक्लियस का डिवीजन या क्रोमोसोम मटेरियल का डिवीजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और क्लीवेज में ये होता है। समझे कि नहीं समझे बताओ? यस कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। आवाज नहीं आ रहा, बोलो। सर आप पॉइंट बोले, सर आप बोले थे ना क्लीवेज जो होता है वो माइटोसिस से कैसे डिफरेंट है सर, वो वाला बता दीजिए ना। ये अच्छा ठीक है, वो ये समझ में आया सबको, बताओ हमको, सबको रिप्लाई हमको करो। ये आया, ये मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म है, सेल प्लेट का भी है, तो सेल प्लेट में छोटा सा मैकेनिज्म वहां भी होता है, तो वो बताएंगे। ये भी मैकेनिज्म है, कभी कभार पूछ लेता है यहाँ पे, तो क्या सेंट्रीपिटली कंस्ट्रक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लीवेज मेथड अगर पूछेगा तो सेंट्रीपिटल अगर नहीं करोगे तो फरो बनेगा ही नहीं बनेगा, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। सबको ये चीज क्लियर है ना? ठीक है, चलो यस अब हम माइटोसिस एंड क्लीवेज में डिफरेंस बताते। देखो क्लीवेज एंड माइटोसिस दोनों सेल डिवीजन ही है, ठीक है। क्लीवेज में भी सेल डिवीजन होता है और माइटोसिस में भी सेल डिवीजन होता है, ठीक है। ये नॉर्मल जब क्लीवेज की बात करते हैं, मेनली क्लीवेज कहाँ पे होगा, तो इम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में, आई मीन रिप्रोडक्शन के बाद जो प्रोसेस है वहां क्लीवेज होता है। यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा, जैसे मान लो ये है एक सेल,
और ये है न्यूक्लियस। इससे जब दो डिवीजन होता है और सेम सेपन साइज रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस। क्या बोलेंगे? माइटोसिस। लेकिन मान लिया जाए ये एक सेल है, न्यूक्लियस है, ये भी दो डिवीजन हुआ लेकिन इसका शेप एंड साइज छोटा हुआ, जो डॉटर सेल है वो छोटा हो गया, तो वो हो जाता है क्लीवेज। इसको ध्यान रखना, क्योंकि इम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में जब इम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है तो जाइगोट के बाद जब इम्ब्रायो बनता है तो बहुत सारा सेल प्रेजेंट होता है, लेकिन सेल डिवाइड होकर छोटा होते जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्लीवेज। ठीक है, तो यही है माइटोसिस और क्लीवेज में डिफरेंस। इसलिए क्लीवेज जो है मेनली जो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में प्लांट के केस में हम लोग देख पा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे नॉर्मल सेल की बात करें तो माइटोसिस ही सेल डिवीजन करके देता है। समझ में आया? बोलो दीक्षा, बताओ, आंसर करो जल्दी। यस सर। चलो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं क्या, इस सेल प्लेट। एक्चुअली में प्लांट का जो साइटोकाइनेसिस का मेन जो मैकेनिज्म है, जो सेल प्लेट मैकेनिज्म, सेल प्लेट मेथड बोलते हैं, होता क्या है, वहां पे स्पिंडल फाइबर नहीं है, स्पिंडल फाइबर नहीं बनता है। एक्चुअली में गोल्गी एपरेटस जो है एक तरह का, जैसे मान लो ये सेल है, गोल्गी एक तरह सा ये दो लेयर का वेसिकल्स को रिलीज कर देता है, दो लेयर ये वेसिकल्स रिलीज करता है, और यहाँ से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं जस्ट लाइक स्पिंडल फाइबर ही काम करेगा। ठीक है, ये वेसिकल्स किसके थ्रू सिक्रेट हो रहा है? गोल्गी बॉडी के थ्रू, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के थ्रू। लेकिन गोल्गी कॉम्प्लेक्स जब ये वेसिकल बना देता है तो यही अल्टीमेटली डेवलप होके एक दोनों के बीच में सेल प्लेट बनाता है। क्या बनाता है? सेल प्लेट। देखो हम लोग उसमें क्या माइटोसिस में क्या पढ़े थे कि बीच में क्रोमोसोम होके ये कंडेंस, सॉरी ये मतलब खिंचाता है और वो पोल पे आता है, लेकिन यहाँ पे वेसिकल्स बना है, बट न्यूक्लियर मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, इतना ध्यान रखना। न्यूक्लियर मटेरियल मतलब माइटोसिस वगैरह जो है वो यहाँ पे होता नहीं है। माइटोसिस का जो मैकेनिज्म है प्लांट में होगा, स्पिंडल फाइबर बनेगा नहीं, लेकिन प्लांट सेल में जो होता है वो वेसिकल्स बीच में आ जाता है और न्यूक्लियर मटेरियल दोनों पोल पे रहता है। ठीक है, अब यही जो अल्टीमेटली सेल प्लेट में डिवाइड करता है, और सेल प्लेट में जैसे ही बनेगा ये दोनों मिडिल सेल वॉल बनाएगा और ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर ये डिवाइड कर जाता है, जो कि मोस्ट प्लेट फॉर्मेशन होगा तभी प्लांट सेल डिवीजन कर सकता है, वरना नहीं कर पाएगा। तो स्पिंडल फाइबर यहाँ भी परसिस्ट करता है, बट इसके लिए सेंट्रोल का जरूरत नहीं है, यहाँ वेसिकल्स का जरूरत है। जो वेसिकल्स कौन सेक्रेट कर रहा है? गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और इस मेथड को, ये जो स्पिंडल फाइबर बन रहा है वेसिकल्स के थ्रू, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? फ्रैग्मोप्लास्ट। इस मेथड को ही बोलते हैं, ठीक है, फ्रैग्मोप्लास्ट। ठीक है, समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत? मैं डाउट है तो पूछ सकती हो। सबका क्लियर है ना? सबका क्लियर है? श्रेया, विवेक, तुम लोग भी रिप्लाई करो, क्लियर है सबका? यस सर। ठीक है, तो ध्यान देना, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। प्लांट सेल में जो गोल्गी बॉडी होता है वो वेसिकल्स रिलीज करता है, वो वेसिकल्स बीच में आ जाता है, मीन इक्वेटर पे आ जाता है, फिर यहाँ से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो स्पिंडल, जस्ट लाइक स्पिंडल ही होता है, स्पिंडल फाइबर, और यही वेसिकल सेल प्लेट में फॉर्म करता है, दोनों को अलग करके फिर वो प्लांट सेल को डिवाइड कर सकता है। तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन जो है वो वेसिकल्स के थ्रू होता है, और इसी फॉर्मेशन को हम लोग बोल देते हैं स्पिंडल के साथ ही होगा, इसी को बोलते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। ठीक है, हाँ बोलो दीक्षा, क्या बोल रहे थे? सर वही सर आप बता दिए जो वही। ठीक है, चलो अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको नोट कर लो। इसका सिग्निफिकेंस भी है, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस भी एनसीईआरटी में, वो भी करेंगे। सेल कॉमन मेथड ऑफ प्लांट सेल। In his case, the
spindle persist for some time. It is known as phragmoblast. Small vesicles produced by Golgi body collect at the equator of the phragmoblast. The membrane of vesicle fuse to form two sheets which enclose a matrix uh, enclose a matrix or film shown. The film becomes solidified. हाँ बोलो. सर स्मॉल वेसल्स के बाद क्या लिखे हैं वहाँ ऊपर सेकंड पॉइंट? Small vesicles produced by Golgi body solidified to form cell plate or middle lamella नोट करो. तो which क्या? enclose लिखे हैं, enclose a matrix. Which enclose a matrix parent cell with the formation of the cell plate the spindle or phragmoblast disappear. सर सेंट्रीफ्यूगली एंड कम इन के बाद क्या लिखे हैं? एंड कम इन कांटेक्ट विथ लैटरल, मतलब साइड से वो कनेक्ट हो जाएगा. मतलब देखो वो जो हम बताए कि वेसिकल जो है वो फॉर्म करेगा, तो यहाँ पे वेसिकल फ्यूज टू फॉर्म, आई मीन फॉर्म करेगा सीट में, वही सीट जो है सेल प्लेट बन जाता है. हम तुमको क्या बताए
ये वेसिकल्स फॉर्म करेगा एक सीट में या एक प्लेट में, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेल प्लेट। तो यहाँ पे पहले सीट बन रहा है, फिर सेल प्लेट, दोनों एक ही चीज है, हम डायरेक्ट वहां पे बता दिए थे। वही लिख रहा है, एक फिल्म बन रहा है और वही फिल्म जो है सॉलिडिफाई होकर सेल प्लेट और मिडिल लैमेला बन जाएगा। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगली कम इन कांटेक्ट क्यों लिख रहा है, क्योंकि साइड वाइज से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले बीच से वो होता है, बीच पार्ट है, लेकिन साइड को नहीं छूता है। जैसे मान लो ये वाला सेल है, बीच से ही हो, पूरा पूरे साइड में वो कांटेक्ट होगा तब ना डिवीजन होगा। तो पहले बीच में होता है, फिर वो साइड से कनेक्ट होता है, वही लिखा है लैटरल वॉल ऑफ पैरेंट सेल। ठीक है, फिर पैरेंट सेल होता है, उसके फॉर्मेशन के बाद सेल प्लेट का स्पिंडल जो है डिसअपियर हो जाता है। बट यहाँ पे है देखो, प्लांट सेल प्लेट मेथड में एक चीज है कि स्पिंडल का जो फाइबर फॉर्मेशन हो रहा है, बट कुछ टाइम्स के लिए है, उसी को हम लोग फ्रैग्मोप्लास्ट यहाँ पे नाम दिए हैं बस। ठीक है, चलो इसको नोट करो, इसका 2-3 पॉइंट और है, 2 पॉइंट और। मतलब लास्ट में क्या लिखे हैं वो? फ्रैग्मोप्लास्ट डिसअपियर, मतलब स्पिंडल को ही फ्रैग्मोप्लास्ट बोल रहा है ना, स्पिंडल फ्रैग्मोप्लास्ट डिसअपियर। हो गया। ठीक है, हो गया। इसमें 2 लाइन और भी है, ऊपर में मिल देते हैं। The daughter protoplast deposit cellulose हेमीसेलुलोज। देखो, जब यहाँ पे मिडिल लैमेला बन जाता है तो उसका ही कंपोनेंट है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ठीक है, एंड पैक्टीन ऑन either side on either side of cell plate they form primary wall बस हो गया, यही है तुम्हारा इसका प्रोसेस पूरा। अब इसका सिग्निफिकेंस लिखना है, किस किस चीज में काम आता है। सर बोलो। सर इसमें डॉटर कहाँ पे होता है? क्या? सर इसमें डॉटर प्रोटोप्लास्ट कहाँ पे होता है? डॉटर का मतलब क्या हुआ बताओ? डॉटर का मतलब क्या हुआ? सर जो डिवाइड करके जो बना सर वो। तो डिवाइड होके यहाँ पे भी बना, प्लेट जो बन गया तो उस बीच में के जो प्लेट बना तो ऊपर नीचे दोनों डॉटर हो गया, सिंपल। तो डॉटर प्रोटोप्लास्ट हो गया ना। यस सर। समझे? हाँ, ऊपर वाला नोट कर लिए? नो सर। यस सर। जल्दी करो उसका।
सर बोलो। लिख लिए। यही है, बोलो। सर लिख लिए। हो गया सर। ठीक यस ठीक। सर। तो रिपेयर के बाद नीचे 6 नंबर पे क्या लिखें? हीलिंग। चलो, इसमें कौन सा वर्ड है जो तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, पूछ सकते हो। सर हीलिंग। हीलिंग। हीलिंग का मतलब होता है, हीलिंग का मतलब था भरना। जैसे मान लिया जाके कहीं चोट लग जाता है या फिर इंजर्ड हो जाता है, तो वहां का जो सेल है वो सेल खराब हो गया, तो जब माइटोसिस होगा तो वहां का सेल को हटा के जो माइटोसिस होकर सेल डिवीजन बना वहां पे वो रिप्लेस कर देगा। तो वही हम लिखे रिप्लेस वर्न आउट सेल, मतलब जो खराब है, जो कोई काम का नहीं है, वो डैमेज हो गया, उसको रिप्लेस कर देगा थ्रू माइटोसिस। क्योंकि माइटोसिस करेगा तो नया सेल बनेगा, सेल को वहां पे रिप्लेस कर देना, और जो खराब सेल है वहां को हटा देगा, वही होता है हीलिंग। और कुछ इसमें? 8 नंबर में क्या लिखे हैं? चलो फर्स्ट नंबर में 8 8। 8 नंबर में लिखे एविडेंस ऑफ बेसिक रिलेशनशिप। इसके बारे में सिंपल सा चीज है जो बताना चाह रहे हैं समझना। एविडेंस कहने का मतलब यहाँ पे दे रहा है कि माइटोसिस का जो प्रोसेस है और अगर अदर ऑर्गेनिज्म का जो माइटोसिस का प्रोसेस है, उस दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वही रिलेशनशिप वहां पे देगा। ठीक है। बेसिक रिलेशनशिप क्या है? देखो, कोई भी सेल है या मल्टी सेलर या हो यूनिसेलर, उसका माइटोसिस बिहेवियर भी, ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं कि साइटोटैक्सोनॉमी में हम लोग यही चीज स्टडी करते हैं ना, कि उसका माइटोटिक बिहेवियर क्या है, क्रोमोसोमल वगैरह, तो वो एविडेंस प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। अपॉर्चुनिटी फॉर डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत है? डिफरेंशिएशन का मतलब समझते हो? सर डिफरेंशिएट करना मतलब वही तो हमको पता है, डिफरेंशिएट तो बोल दिया, ठीक है, लेकिन और इसका मतलब एग्जैक्टली क्या समझोगे? सर जैसे प्लांट को मतलब देखो, डिफरेंशिएट कर। अंतर करना।
नहीं नहीं, डिफरेंशिएट मतलब अंतर नहीं करना, सेल डिफरेंशिएशन किसी अगर ग्रुप देखो, पर्टिकुलर ग्रुप में बांटना। नहीं नहीं, डिफरेंशिएशन सेल डिफरेंशिएशन अलग चीज है, सेल डिफरेंशिएशन बात कर रहे हैं। देखो, डिवीजन, डिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। देखो, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, मतलब बोल सकते हो कि एक तरह से जब सेल डिवाइड होता है तो खुद का भी तो अपना उसका मेटाबॉलिज्म है। प्लांट सेल में कभी कभी क्या होता है, वो मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाता है, मतलब डोरमेंट स्टेज में चला जाता है। बट एनिमल सेल में ऐसा हमेशा रहता है, तो हम उसको डिफरेंस है, मतलब वो मेटाबॉलिज्म है कि एक्टिव है तो पूरे लाइफ टाइम तक एक्टिव है। वही हो गया, कुछ दिन में बंद हो गया, फिर कुछ दिन का स्टार्ट हो जाता है। जैसे प्लांट में डिफरेंशिएशन का केस आ जाता है, तो शेप, साइज, मेटाबॉलिज्म वगैरह जो भी इंक्रीज करना होता है या स्टार्ट करना होता है या मैकेनिज्म चल रहा होता है, उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो वही लिखा है, अपॉर्चुनिटी फॉर डिफरेंशिएशन। ठीक है, बस। और कैंसर समझ ही रहे हो, रिपेयर तो समझ रहे हो। ठीक है, रिपेयर मतलब सिंपल है, माइटोसिस का मेन काम ही होता है रिपेयर करना है भाई। ठीक है, रिप्रोडक्शन, मल्टी सेलुलर में जो है रिप्रोडक्शन, माइटोसिस जो है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और माइटोसिस जो है यूनिसेलुलर में भी सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन सब एक ही चीज है, वो होगा। रीजनरेशन मतलब बताओ यहाँ पे क्या समझ रहे हो रीजनरेशन का मतलब? सर रीजनरेट करवाता है सर, माइटोसिस जैसे प्लानेरिया में होता है सर। हाँ, गुड। जैसे हाइड्रा में है, प्लानेरिया में है, वहां का जो सोमेटिक सेल है वो माइटोसिस ही करता है और उसको रिजेनरेशन कैपेसिटी प्रोवाइड कर देता है। हम लोग में ऐसा नहीं है, हम लोग में ऐसा नहीं है कि हाँ हाथ कट गया तो हाथ बन जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ मल्टी सेलर में ऐसा है कि रीजनरेशन कैपेसिटी माइटोसिस की वजह से होता है, क्योंकि सोमेटिक सेल रीजनरेट करता है बहुत सारा सेल, और वो ऑर्गन वगैरह बनाने में हेल्प करता है, तो वो रीजनरेशन हो गया। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम ये पता है, ग्रोथ भी पता ही है, क्योंकि ग्रोथ जो है, ग्रोथ, सेल डिवीजन, माइटोसिस वगैरह सब एक तरह का इंटरचेंजेबल वर्ड है फॉर यूनिसेलुलर एंड प्लांट के लिए। ये चीज है। कैंसर, कैंसर क्या समझते हो? ये माइटोसिस को कैसे, मतलब इसका क्या सिग्निफिकेंस इसमें दे सकता है? ठीक है, क्योंकि माइटोसिस होगा तो कैंसर होगा ऐसा होला, लेकिन होता क्या कैंसर में बताओ? तो कैंसर तो डिजीज है ना। हाँ, तो क्या होता है उसमें, वही तो पूछ रहे सर हैं। उसमें बहुत ज्यादा ही सेल डिवाइड हो जाते हैं। हाँ, मतलब कहा जा सकता है कि जैसे मान लो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, जैसे मान लिया जाए हमको मेरे बॉडी में 5 सेल मतलब मरा, किसी पर्सन के बॉडी में 6 सेल मर गया, तो इसको रिप्लेस करने के लिए 6 सेल का ही डिवीजन होना चाहिए, 6 सेल ही बनना चाहिए। बट ये 6 ना बन के 10 बन रहा है, हो सकता है 20 भी बन जाए। मतलब अनकंट्रोल वे में अगर ग्रोथ हो रहा है तो मतलब फेनोमेनन को कैंसर बोलते हैं। ठीक है, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर सेल या कैंसर होता है। ठीक है, तो माइटोसिस भी अनकंट्रोल में नहीं होना चाहिए। माइटोसिस का भी एक तरीका है, एक उसका मतलब कि लिमिटेशन है कि हाँ जहां जरूरत है वहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये चीज होता है। हाँ बोलो। सर मतलब ट्यूमर बन जाता है। हाँ, पहले ट्यूमर ही बनता है, उसके बाद में वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ट्यूमर एक ट्यूमर ही कैंसर है, बस सिंपल है। ट्यूमर इनिशियल है, कैंसर फाइनल स्टेज है। ठीक है, तो ये चीज होता है। और कुछ इसमें, और कोई वैसा चीज जो तुम लोग को नहीं समझ में आया? हम तो ऑलमोस्ट समझा ही दिए हैं सब कुछ। हाँ बोलो। सर अभी आप क्या बोले सर, ट्यूमर क्या है और कैंसर क्या है? ट्यूमर ही कैंसर है, ट्यूमर जो होता है वो इनिशियल है, कैंसर फाइनल है। ठीक है, ट्यूमर को ठीक करना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट वो कैंसर में कन्वर्ट हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए जब हम लोग कैंसर पढ़ते हैं ना, तो उसमें 2 टाइप का पढ़ते हैं, तो 2 टाइप हम लोग ट्यूमर ही लिखते हैं, मैलिग्नेंट एंड बिनाइन ट्यूमर। ठीक है, ये चीज है। और कुछ इसमें, और कुछ डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम? क्योंकि ये माइटोसिस का जो पूरा प्रोसेस है ये खत्म कर दिया, अब हम लोग मियोसिस में जाने वाले हैं। मतलब क्लियर है ना, अब डाउट नहीं है? चलो टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का जो मियोसिस है, मियोसिस में भी वही चीज होगा, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस।
कैरियोकाइनेसिस में भी वही आएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, इस तरह से आता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो इसमें कुछ कुछ चीज है जो माइटोसिस का ही चीज हम लोग को पहले इसमें जानना है, जैसे मियोसिस। सबसे पहले मियोसिस को समझाओ, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं मियोसिस का मतलब क्या होता है, लोग बताओ जल्दी। सर इसमें सेल जो डिवाइड करता है सर, वो उसका मतलब डबल हो जाता है सर, क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता है। हाँ, अच्छा, उसके बाद क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा तो मियोसिस हो जाएगा। सॉरी सर, हाफ हो जाता है सर, सॉरी। हाफ हो जाता है, उसके बाद क्या होता है और बताओ। बोलो। सर लेकिन सर डॉटर सेल 4 बनता है सर, और वो हाफ हो जाता है क्रोमो। चलो चलो, कोई बात नहीं, अच्छा बोली तू। और कोई बोलेगा? नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। देखो दीक्षा, तुम उल्टा पुल्टा कर दी बोली, बट तुम सही, ठीक है ना। होता क्या है इसमें, मियोसिस प्रोसेस में सबसे पहले क्रोमोसोम डबल होता है, फिर उसका हैप्लॉइड चला जाता है। मतलब कि मियोसिस में पहले जो डिवाइड करेगा वो डिप्लॉइड होगा, फिर वो हैप्लॉइड में वो कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि मियोसिस में जो पहला स्टेप है, वो स्टेप जो है वो क्या है, डबल सेट में जाएगा या डबल क्रोमोसोम में चला जाएगा। फिर वो मियोसिस करके वो हैप्लॉइड, मतलब डिप्लॉइड और हैप्लॉइड का कंडीशन में जाएगा। तो हैप्लॉइड जो होता है, ठीक है, जैसे मान लो हम लोग बोलते हैं कि गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है कि उसमें पहले होता है, गैमेटोजेनेसिस में हम लोग होता है गैमेट का फॉर्मेशन। तो गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो गैमेट में मान लो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, ठीक है, वो पहले पहले स्पर्मेटोसाइट्स है ये, उसके बाद ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, तो यहाँ माइटोसिस होता है, उसके बाद मियोसिस होगा। तो कहने का मतलब जैसे मान लो ये एक सेल है, ये 2 सेल में कन्वर्ट हो गया, फिर मियोसिस होके 2 सेल एंड 2 सेल 4 सेल इसमें होता है। तो पहले ये डबल सेट होगा, मतलब डिप्लॉयड, फिर जब डिवीजन होगा तो ये हैप्लॉयड होगा, और वही प्रोसेस जो है वो मियोसिस कहलाता है। इसमें भी इंटरफेज है, डीएनए है, सब कुछ इंटरफेज एस्पेज वगैरह सब जगह। फिर जब एम फेज में इंटर करता है तो एम फेज में भी फिर वही पेज प्रोफेज 1 एंड प्रोफेज 2 आता है। तो प्रोफेज 1 में पहले रेप्लिकेशन होगा, फिर वो सेकेंड स्टेप में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, वो हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इक्वेशनल है, फिर रिडक्शनल है, तभी उसको ऐसा बोला जाता है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, उसको पहले लिख के फिर खत्म करते हैं, फिर हम डायरेक्टली जब एम फेज वगैरह में आएंगे तब हम उसका मैकेनिज्म समझे, क्योंकि प्रोफेज 1 में जो है वो 5 स्टेप में वो कंप्लीट होता है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसको लिखना जरूरी होगा, ठीक है, तो उसको लिख देते हैं, उसके बाद फिर सब कुछ वही है, बट मियोसिस के लिए कुछ कुछ लिख देते हैं ताकि एक डबल डिवीजन यहाँ पे होता है, मियोसिस it is a double division which occur in a diploid cell, और न्यूक्लियस बोल सकते हो, और न्यूक्लियस to give rise to 4 haploid cells,
4 हैप्लॉइड सेल, ये चीज है। इसमें देखो सबसे पहले ही बोल दिया कि ये 2 बार डिवीजन करेगा और ये 4 हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये डबल डिवीजन है जो कि डिप्लॉयड सेल में होता है, और ये जब 2 बार डिप्लॉयड सेल में होगा तो ऑब्वियस सी बात है एक बार में 2 होगा तो 2 बार में 4 हैप्लॉइड सेल होगा। पहला ये चीज है। दूसरा है each having half the number of chromosome, half the number of chromosome as compared to parent cell, as compared to parent cell। पहला पॉइंट हो गया। इसमें भी इंटरफेज आएगा, तो सबसे फर्स्ट में इंटरफेज, it occur to prior meiosis, it is similar to mitosis except that S phage DNA replication occurs during S phage, a distinct G2 phase is either short or absent। सर हाँ, G2 फेज इज आइदर के बाद क्या लिखें? शॉर्ट और एब्सेंट, या तो छोटा होगा या तो शॉर्ट एब्सेंट हो जाएगा। मतलब एस फेज के बाद डायरेक्टली ये लोग एम फेज में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी एम फेज में इंटर कर जाता है। ठीक है, एट दिस टाइम each सर इसमें क्रोमोसोम, मियोसिस भी होता है। अरे वो अलग अलग स्पर्मेटोजेनेसिस में हम बताए ना। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस वैसा होता है, टू हैव टू क्रोमेटिड्स। सबका देखो गैमेटोजेनेसिस में सबका अलग अलग मैकेनिज्म है, तो वहां बस एक एग्जांपल बताया कि कैसे वहां 4 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, कम टू हैव 2 क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम replication occur once, but meiosis has 2, but has 2 M phage, each with its own karyokinesis। साइटोकाइनेसिस,
सर ये आइदर के बाद क्या लिखे हैं सर? कहाँ पे आइदर शॉर्ट है। सर एट दिस के बाद क्या लिखे हैं? क्या एट दिस टाइम नहीं दिख रहा है क्या? नो सर नहीं दिख रहा। ब्लर आ रहा है सर। ब्लर आ रहा है? सबका ब्लर आ रहा है क्या? नो सर अभी ठीक आ रहा है। नो सर अभी ठीक है। ठीक हो ठीक गया। ठीक 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 ठीक। नेटवर्क तो है। हो गया सर। हो गया? सबका हो गया? हाँ सर। देखो, जब एम फेज में इंटर होता है तो एम फेज पहले ही बताया कि ये 2 फेज में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो उस 2 फेज में क्या क्या होता है उसको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो एम फेज है, आई मीन जो मियोसिस फेज है, वो 2 डिवीजन करता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है, तो मियोसिस 1 करने के बाद मियोसिस 2 करेगा, तो मियोसिस 1 में सबसे पहले रिडक्शनल डिवीजन होगा। ठीक है, सपोज दैट मान लिया जाए ये 2n है, तो ये मियोसिस 1 हो गया। हो गया, मियोसिस 1 हो गया। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये 2 डिवीजन करता है, जब सेकेंड बार में होगा, जब मियोसिस 2 होगा, तो इसमें देखो पहले था 2, अब 4 बन गया। बट मियोसिस 1 में क्या दिख रहा है? रिडक्शनल डिवीजन, जो हम लोग मियोसिस को बोलते भी हैं, लेकिन मियोसिस 1 में क्या हुआ? रिडक्शनल। लेकिन तुम सेकंड स्टेप में देखो, आई मीन मियोसिस 2 में देखो कौन सा स्टेज हो रहा है, रिडक्शनल या इक्वेशनल? तुम लोग खुद बताओ, क्योंकि हम लोग माइटोसिस में बोलते हैं इक्वेशनल होता है, क्योंकि अगर सेल 2n है और ये डिवाइड होकर 2n और 2n ही बना रहा है, जो कि माइटोसिस का प्रोसेस होता है, उसको हम लोग माइटोसिस बोल रहे थे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? इक्वेशनल। तो इस बेसिस पे अगर हम जाएंगे, तो इस स्टेज के बाद जो ये स्टेप आता है या फिर मियोसिस 2 आता है, वो कौन सा डिवीजन हो जाएगा? वो इक्वेशनल रहेगा या फिर रिडक्शनल रहेगा? तुम लोग खुद बताओ। सर इक्वेशनल। इक्वेशनल हो जाएगा।
हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना कि मियोसिस 1 में, क्योंकि ये 2 डिवीजन कर रहे हैं, पहले M1 जो डिवीजन है उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल, लेकिन जब M2 में जाएंगे तो वो होता है इक्वेशनल, क्योंकि अभी 2 ही है हमको, सपोज दैट मान लो ये गैमेट है, ये 2 ही है गैमेट या 2 ही सेल है, लेकिन 2 क्योंकि ये डबल डिवीजन है तो जब सेकंड होगा तो ये 4 जो करेगा तो उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, पहले हाफ हुआ फिर इसका सेम होगा, तो पहला रिडक्शनल फिर इक्वेशनल, ये 2 मियोसिस या 2 डिवीजन का रिजल्ट होगा। इसी पे सारा मतलब जो है वो मतलब पूरा प्रोसेस इसी पे होता है, ठीक है। तो जैसे मियोसिस 1 में पढ़ेंगे तो मियोसिस 1 में, क्योंकि मियोसिस 1 जो था वो बहुत लंबा है, क्योंकि वहां पे डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो रहा है, तो इसमें बहुत सारा फेज भी आता है। सबसे पहले इसको नोट करते हैं फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें भी कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस दोनों होगा, ठीक है। उसमें क्या क्या होगा वो फिर आगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टू डिवीजन, ठीक है। सो meiosis consist of two division. First, meiosis 1 and second, meiosis 2. The first division, सर क्लियर नहीं दिख रहा है। क्या हुआ, कलर नहीं दिख रहा या फिर ब्लर आ रहा है? ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है, सबका ब्लर आ रहा है जी। नो सर, नहीं सर, अभी तो ठीक आ रहा है। एक बार रिफ्रेश करो तुम, विवेक एक बार रिफ्रेश कर लो फिर बताओ, क्योंकि सबका नहीं आ रहा है तो फिर तुम्हारा थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा होगा। बारिश वारिश हो रही क्या उधर? नो सर। नहीं हो रही है, तब तो नेट ठीक रहना, एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक है ना। फर्स्ट डिवीजन ऑफ तो लाइट और है क्या सर उस रूम में, और कोई एक्स्ट्रा? नहीं, लाइट नहीं है, क्योंकि लाइट का जो है ना थोड़ा प्रॉब्लम है, तो दूसरा सही लगवाना पड़ेगा। आपका हाँ, इस अंदर साइड से होता ना तो फिर वो ज्यादा अच्छा, ठीक है, उसको देखते हैं, हम करवाते हैं। जी। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ meiosis is called heterotypic. और देखिए during this division the number of chromosome is reduced to half, is reduced to half segregation of chromosome is however random.
chromosome become genetically different, become different due to crossing over. Crossing over. These chromatids are chromatids separated in the second. Division of meiosis. इसको नोट करो, एक फर्स्ट डिवीजन लिखे हैं, डिवीजन सेकंड अभी बाकी है। हो गया? यस सर। The second meiotic division is known as homotypic or equational division because the chromosome number remain the chromosome number remain the same as produced after the end of the first division. The essential features of meiosis. कुछ फीचर्स है 3-4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है? यही डिफरेंस बता देगा कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है। तो पहला जो है वो है टू सक्सेसिव डिवीजन but no DNA replication prior to second division.
prior to second division। दूसरा पॉइंट है क्रॉसिंग ओवर एंड फॉर्मेशन ऑफ crossing over and formation of chiasmata between homologous chromosomes। थर्ड है separation of sister chromatids which have undergo change due to crossing over। इसको नोट करो। हो गया? नो सर। अच्छा करो, आराम से लिखो। सर फॉर्मेशन ऑफ क्या लिखे हैं सर? फॉर्मेशन ऑफ कहाँ? काइजमाटा। सर ये क्या होता है? वो काइजमाटा एक फॉर्मेशन होता है तो क्रॉसिंग ओवर हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाता। एक जंक्शन होता है काइजमाटा, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसमें यही सब चीज इंपॉर्टेंट है, कहाँ काइजमाटा बनता है, किस स्टेज में क्या बनता है, क्योंकि 5 स्टेज अभी बताए, डिप्लोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, ठीक है, डाइकाइनेसिस वगैरह सब इसका स्टेज है। तो ये काइजमाटा मतलब एक तरह का ऐसा जंक्शन है जहाँ पे अटैचमेंट होता है, तो वही काइजमाटा बने बिना ये क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता है, इसीलिए। ठीक है, यस सर। सर पीछे आपके बाद क्या लिख दिए सर? क्या? सर अच्छा अंडर को लिखे हैं। अंडरगो, अच्छा अंडरगो है। which have undergo change due to crossing over। लिख लिए? यस सर। ठीक, देखो ये जो मियोसिस का हुआ, तो मियोसिस में सिर्फ हम लोग आज पूरा समझ गए कि क्या इसमें है। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ लिए। इंटरफेज का जो एस फेज है वो थोड़ा डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है ना। तो मियोसिस 2 डिवीजन होता है, वो भी जान गए, ठीक है। आज के क्लास में कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रोफेज 1 का वो 5 प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस 1 जो है, क्योंकि 2 फेज में होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2, तो मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में, जिसमें 4 से 5 स्टेज में।
वो डिवाइड है। ठीक है, आज के क्लास में कुछ डाउट है तो पूछो, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आज के क्लास में। नहीं है डाउट? सर हमको सर क्रोमेटिड जानना है सर। क्रोमेटिड, न्यूक्लियस तुम नहीं पढ़ी है? नो सर। न्यूक्लियस तुमको नहीं पढ़ा है सेल में? सर आप पढ़ाए सर, हम खुद से नहीं पढ़े अभी। तो खुद से पढ़ के आना फिर पूछना। इसीलिए बोलते हैं ना, जो डेली क्लास है कम से कम उसको आधा घंटा पढ़ लिया करो, ठीक है, ताकि तुमको रिवाइज हो जाएगा। न्यूक्लियस में पढ़ना, उसमें क्रोमेटिड्स बताए हैं, क्रोमोसोम का आर्म को क्रोमेटिड बोलते हैं। ठीक है, तो रिवाइज डेली का रिवाइज करो, डेली का रिवाइज करो। ठीक है, बाकी बात प्रीवियस भी जब पढ़ोगे तो प्रीवियस भी पढ़ो, बट जो क्लासेस में होता है उसको पढ़ो, क्योंकि अगर याद रखना है तो तुरंत बायोलॉजी रिवीजन, क्योंकि तुरंत करना पड़ेगा, बाद में तुम रिवीजन जितना करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम बोलोगे नहीं हम पीछे से स्टार्ट किए और कंप्लीट आगे करेंगे, तो फिर दिक्कत होगा, यही सब दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो उसको पढ़ के आना, फिर हमको बताना कि नहीं समझ में आया तो। ठीक, और आज जो पढ़ाए हैं, ठीक है, आज जो पढ़ाए हैं प्लांट का जो पढ़ाए हैं सेल प्लेट वाला, उसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछता है। क्लीवेज का कभी कभार पूछा तो पूछा, नहीं तो ऐसा नहीं। सिग्निफिकेंस भी पूछेगा, इवन तुम लोग के एकेडमिक क्वेश्चन में रहता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, तो हम एक वर्ड लिख दिए हैं, क्योंकि क्लियर है, ये सब वर्ड क्लियर था इसलिए हम ज्यादा उसमें नहीं लिखे हैं, बट वहां पे तुमको एक दो लाइन उसके बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी बात मियोसिस का जो मेन जो इंट्रोडक्शन था, जो हम लोग पढ़े कि क्या होता है नहीं होता है, तो इंटरफेज का एस फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। और मियोसिस 1 एंड 2 को भी डिफाइन कर दिए हैं, क्योंकि मियोसिस 1 में क्या होता है, 2 में क्या होता है, और इम्पोर्टेंस या एसेंशियलिटी जो लास्ट में 3 पॉइंट लिखा है मियोसिस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मतलब अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि उसमें क्रॉसिंग ओवर काइजमाटा वगैरह जो है वो मिलेगा। ये हाँ सबसे डायरेक्टली क्वेश्चन है तुम्हारा मेडिकल का, और एकेडमिक में भी जब पूछेगा ना कि एसेंशियल पॉइंट वगैरह क्या है, तो यही सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो उसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, और कुछ कुछ उसमें क्वेश्चंस मिलेगा, वो तुम बना लेना। ऑब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी से बनाते रहोगे तो टॉपिक वाइज क्लियर होते रहेगा। ठीक है।